जय श्री कृष्ण। कल देख रहे थे कि अक्रूर जी से भगवान कृष्ण मथुरा नगरी में भ्रमण की इजाज़त मांगते हैं और उनसे इजाज़त लेकर अपनी पूरी टीम के साथ अपनी ग्वाल बाल मंडली के साथ कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा नगरी घूमने निकलते हैं। सबसे पहले एक धोबी, जो कंस का धोबी होने से अहंकार में सजा पाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके बाद दर्जी, जो धोबी से मिले वस्त्रों को सहयोग करता है, इन सब के नाप का बनाता है और उसके बाद मिली है कुच्छा, वो शरणागति स्वीकार करती है। कृष्ण को और उनके बाल सखाओं को अंगराग देती है, अपने हाथों से तिलक लगाती है और एक को मृत्युदंड और एक को जीवत दान। ये कृष्ण का मथुरा भ्रमण का क्रम कुब्जा को सुंदर बनाते हैं। फिर जाते हैं धनुष यज्ञ में, जो धनुष रखा है उस स्थान पर, और खेल ही खेल में उस धनुष को उठा लेते हैं। न सिर्फ उठाते हैं बल्कि तोड़ भी देते हैं। तोड़कर एक और एक काम किया उन्होंने कि इस धनुष के टूटने से यज्ञ का वो बहाना ही खत्म हो गया, वो बहाना ही समाप्त हो गया जिसका नाम लेकर कृष्ण और बलराम को गोकुल से मथुरा बुलाया गया था। मगर साथ साथ उन्होंने कंस को ये संदेश भी दिया है, मैं आ गया हूँ। मथुरा नगरी में भ्रमण कोई शौक का विषय नहीं था। हाँ, वहाँ जो घूमे हैं, वहाँ उन्होंने जो कुछ किया है, एक खास उद्देश्य लेकर किया है। जाने अनजाने कृष्ण मंडली के सारे खेलों से लोगों के मन में एक छाप बनी है, एक छवि बनी है। कृष्ण ये देखना चाहते थे कि मथुरा नगरी के लोग उनको कितना स्वीकार करेंगे। लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट ने, लोगों के सहयोग ने कृष्ण को ये तो बता दिया कि हाँ, ये लोग तुम्हें आसानी से स्वीकार कर लेंगे। मगर साथ साथ कंस तक भी तो ये संदेश पहुंचाना था कि सामान्य नहीं हूँ मैं। जो कुछ दिन भर मथुरा नगरी में हुआ, उनकी ग्वाल बाल मंडली ने किया। एक एक खबर कंस तक पहुंची है और इसीलिए कंस तक जब सारी खबर पहुंची तो वो बौखलाया, कुछ घबराया भी, पर उसके दुष्ट साथियों ने उसे जोश दिलाया और वो एक बार पुनः तैयार हो गया। एक बार पुनः वो तैयार हो गया। किस लिए? अपनी योजना को अमल में लाने के लिए। थोड़ा सुधार और बहुत तकेदारी के साथ सारी योजना को एक बार पुनः देखकर उसे क्रियान्वित करने की तैयारी हुई। प्रातःकाल होने वाले रंगारंग कार्यक्रम को देखने सभी आएंगे ही। उसी समय क्रीड़ा स्थल पहुंचने पर द्वार पर हाथी से कुचलवाने का प्लान बनाया गया। उसके लिए कुवल या पीड़ हाथी को शराब पिलाकर तैयार किया गया कि मदमस्त गजराज उन बच्चों के सीने पर पांव रखते हुए जब उनको यमपुरी की यात्रा को भेजेंगे तो सभी ही तनाव मुक्त हो जाएंगे और कंस के सिर पर मंडरा रहा मौत का खतरा भी समाप्त हो जाएगा। खूब शराब पिलाया, हाथी को मदमस्त बनाया और उसके बाद उसको द्वार पर खड़ा कर दिया। हाँ, महावत उसके ऊपर है, पक्का है, नहीं तो वो आफत मचाएगा, उत्पात मचाएगा। मगर उसको तैयार इसीलिए किया गया था कि जब भी कृष्ण और बलराम आए तो ये हाथी नशे में चूर हो और उनके ऊपर पैर रखकर उन्हें समाप्त कर दे। अगर
हाथी के माध्यम से कृष्ण और बलराम मारे जाते हैं तो वो एक दुर्घटना ही लगेगी और साथ साथ उनका सरदर्द भी समाप्त हो जाएगा। तो कंस के सिर पर मंडरा रहा मौत का खतरा भी समाप्त हो जाएगा। अगर वहाँ से बच गए तो फिर चाणूर और मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध कराया जाएगा। लक्ष्य या उद्देश्य उसी में भी वही था कि किसी तरीके से इन दोनों भाइयों से छुटकारा मिल जाए। अगर वहाँ से भी बचा तो महाराज कंस स्वयं उन दोनों की हत्या कर देंगे, पर अब गोकुल वापस जाने के लिए जीवित नहीं बचेंगे। योजना तैयार हो गई तो उस पर अमल के लिए आदेश भी दे दिए गए। अब कंस आराम से सोएगा क्योंकि आज की रात अंतिम रात है। किंतु किसके लिए? कृष्ण या कंस? जय श्री कृष्ण।